की बरकतों से अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल भी फरमाता है और हम तमामी मखलूक़ात की हाजतों को पूरी भी फरमाता है। ये औलिया कराम की वो मुक़द्दस ज़ात है जिनका वसीला लेकर अगर हम दुआएं कर लें तो अल्लाह हमारी दुआओं को रद्द नहीं बल्कि कबूल फरमाता है। ये वो मुक़द्दस औलिया कराम की ज़ात है कि जिनसे अगर हमारी उल्फत हो जाए, जिनसे हमारा लगाव हो जाए, जिनसे हम दोस्ती कर लें तो जो बुरा इंसान भी हो वो भी नेक बन जाता है, जो चोर हो वो अब्दाल बन जाता है। यही मुक़द्दस वलियों के ज़ुमरे हैं जिनसे जब मोहब्बत करने वालों ने मोहब्बत किया तो डाकुओं को डाकू भी हो कर के भी राहे हक पे खड़े हो गए, ताइब हो कर के अपने तमाम मनहियात को छोड़कर और नेक अमल की तरफ गामज़न हो गए। यही औलियाए कराम की मुक़द्दस ज़ात है जिस मुक़द्दस ज़ात के वसीले से और उनकी मोहब्बत के सदक़े से अल्लाह हम लोगों को ईमान की ताज़गी अता फरमाता है। इसलिए हमें औलिया कराम से मोहब्बत और अक़ीदत खूब रखनी चाहिए, क्योंकि औलिया की वो ज़ात है जिसकी मोहब्बत का इजहार और उनके अज़मत व बुलंदी का बयान अल्लाह ने कुरान में फरमाया और फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि होशियार हो जाओ, अल्लाह के वलियों को किसी चीज़ का खौफ नहीं है और न उन्हें किसी चीज़ का गम है। ये अल्लाह अपने वली की अज़मत को इसमें बयान फरमा रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि रब्बे कायनात फरमा रहा है। और किसके लिए फरमा रहा है? अपने वलियों के लिए फरमा रहा है कि जब मेरा कोई दोस्त बन जाए, जब मेरा कोई वली बन जाए तो मैं उसके दिलों से कायनात के हर एक अशिया की खौफ को निकाल देता हूँ और उसके दिलों में सिर्फ खुदाए वहदहू ला शरीक की मोहब्बत को डाल देता हूँ। और उसके दिलों में सिर्फ अगर किसी का खौफ होता है तो सिर्फ रब्बे कायनात का खौफ होता है और किसी का खौफ नहीं होता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वली के बारे में बयान फरमा रहा है। लेकिन वली इंसान बनता कैसे है? वली का पहचान क्या है? आज हम वलियों का तज़किरा करते हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन ये बताएं कि वली इंसान बनता कैसे? रब ने कुरान में फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि जब बंदा ईमान कामिल ले आए और उसके बाद तक़वा इख्तियार कर ले तो मैं उसे वली बना देता हूँ। अब तक़वा कहते किसे हैं? तक़वा आपने जाना होगा, खुदा के खौफ का नाम तक़वा है। लेकिन अगर तफासीर की किताबों को पढ़ें तो तक़वा का माना और मफ़हूम ये है कि अल्लाह ने जिस चीज का हुक्म दिया है उस पर अमल करना शुरू कर दो और जिससे मना फरमाया है उससे रुक जाओ, इसी का नाम तक़वा है। आज आप निगाहें खोल कर देखो कि ये महफिल भी सजी है और इस महफिल के बारे में जो मनहियात अमल किए गए हैं उसके बारे में हजरत ने इससे कबल इजहार बरअत उन्होंने कर दी है और बता दिया कि मनहियात इलाही का कोई दखल शरीयत में नहीं है, बल्कि जहां जहां मनहियात इलाही हो उसको हमारा बोलना सेवा है। हम उसे रोकेंगे और उसके बाद लोगों को बताएंगे कि अगर मुत्तकी बनना चाहते हो, अल्लाह के बारगाह में कामयाबी चाहते हो तो रब ने जो हुक्म दिया है उसको करना शुरू कर दो और जिससे मना फरमाया उसे रुकना शुरू कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हमें चाहिए कि मनहियात को छोड़े और अल्लाह के जो हुक्म है उस पर अमल करना शुरू कर दे। ये अल्लाह के वलियों के पहचान जो बताया गया और उसमें कुरान में दूसरे मकाम पे फरमाया गया इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, कि मुत्तकी ही लोग अल्लाह के वली बना करते हैं। और जो बंदा अल्लाह का वली बन जाता है उसके बारे में कुरान में रब ने फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह, मैं उस बंदे को दुनिया
کی خوشخبری بھی دے دیتا ہوں اور آخرت کی بھی خوشخبری اسے عطا فرماتا ہوں۔ یہ کسے خوشخبری ملتی ہے؟ یہ کامیابی اللہ کسے عطا فرماتا ہے؟ یہ کامیابی اسی کو رب عطا فرماتا ہے جو بندہ ایمان کامل کے ساتھ متقی کامل بن جائے، وہی بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اخروی اعتبار سے بھی کامیاب۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعمال کو ہم درست کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی چاہتے ہیں تو وہی کام کریں جس کا اللہ نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، اور جس چیز سے ہمیں رب نے منع فرمایا ہے اس سے ہمیں روکنا ضروری ہے، تبھی جا کر کے ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ولیوں کو پہچاننا اور ولیوں کو جاننا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ ولیوں کے پہچان کے بارے میں جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تھا، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کے بارگاہ میں پوچھا تھا، یا رسول اللہ ولیوں کے پہچان کیا ہے؟ ولیوں کو پہچانا کیسے جائے گا؟ تو نبی کریم نے فرمایا تھا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آنے لگے، جس کی سیرت کو دیکھ کر خدا یاد آنے لگے، سمجھو اللہ کا ولی ہے، وہی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اور مفسرین کرام نے فرمایا تفسیر مظہری میں جب ولیوں کے پہچان بتائے گئے تو مفسر کرام کا بیان آیا۔ تفسیر مظہری میں یہ آیت مقدسہ کے تحت یہ تفسیر میں بیان ہے، یہ بیان موجود ہے، ولیوں کی تعریف بتائی گئی ہے، ولیوں کا پہچان بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو فرائض کی ادائیگی کے ذریعے اللہ کے قرب کو حاصل کر لے، اور نور اللہ اور کثرت نوافل کے ذریعے، کثرت تہجد کے ذریعے وہ اللہ کے نور کو حاصل کر لے، اور معرفت الہی میں اس طرح غرق ہو جائے، اس طرح ڈوب جائے کہ دیکھے تو اللہ کی نور سے دیکھے، بولے تو حمد و ثنا کے ساتھ بولے، اگر کسی سے محبت کرے تو صرف رب کی رضا کی خاطر کرے، کسی سے عداوت رکھے صرف رب کے خاطر رکھے، الحب فی اللہ اور والحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت اپنی زندگی کو سونپ دے، وہی بندہ اللہ کا ولی بنا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ولی بننا اتنا آسان نہیں، اور ولیوں کے پہچان کے لیے قرآن میں رب نے فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان کامل ہو، کیونکہ ایمان یہ کیفیت کے اعتبار سے گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ یہ آپ یہ بھی جان لیجئے، ایمان آپ جانتے ہو، ایمان کے تعلق سے بخاری شریف کے اندر بڑی تفصیل سے ایمان گھٹتا ہے یا گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے یا بڑھتا نہیں، اس کے تعلق سے کتاب الایمان، بخاری شریف کی کتاب الایمان کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کئی آیتیں آئی ہیں، اور کئی حدیثوں کے ذریعے امام بخاری نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے، لیکن بڑھتا کیسے ہے اور گھٹتا کیسے ہے؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس میں بیان فرمایا کہ ایمان اگر گھٹتا ہے تو کیفیت کے اعتبار سے گھٹتا ہے، اور ایمان بڑھتا بھی ہے تو کیفیت کے اعتبار سے بھی بڑھتا ہے۔ جیسے محبت ہوتی ہے، اگر محبت کی بات بنتی جائے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اگر محبت میں آڑے آ جائے، اگر بات بگڑتی چلی جائے تو محبت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے کہ اگر نیک انسان عمل کرتا جائے ایمان بڑھتا جاتا ہے، اور اگر انسان بد عملی میں اتر آئے تو ایمان گھٹتا چلا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بخاری شریف میں کتاب الایمان کے اندر بڑی تفصیل سے امام بخاری نے تقریباً 8 آیات مقدسہ لا کر کے اس کا بیان فرمایا ہے، اور چند حدیثیں اس پر لا کر کے انہوں نے بیان فرمایا۔ تو اسی لیے قرآن میں یہ بتایا ایمان جو کہا الذین آمنوا، ایمان ہو تو کیسا ہو؟ تو اس آیت کو سامنے رکھو اور بخاری کی کتاب الایمان کی حدیث کو سامنے رکھو تو پتا چلے گا کہ ایمان کامل ہو اور تقوی مکمل ہو، وہی بندہ اللہ کا ولی بنا کر۔ اس لیے ایمان گھٹانا اگر ضعیف ہو، ایمان انسان کا کمزور ہو، وہ ولی نہیں بن سکتا، بلکہ ایمان بھی مکمل ہونی چاہیے اور تقوی میں بھی مکمل ہونی چاہیے، تب جا کر بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا ولی بن جائے تو قرآن میں رب نے فرمایا الذین آمنوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
सयजअलुहु अर्रहमानु वद्दा, जब बंदा ईमान ले आए, नेक अमल करने लगे, तो अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत भी फरमाता है और उस बंदे की मोहब्बत तमाम लोगों के दिलों में डाल देता है और जिब्रील को पैगाम देता है, ऐ जिब्रील जा, मैं इस बंदे को अपना वली बना चुका हूँ, इससे मोहब्बत मेरी हो गई है, तू भी मोहब्बत कर, आसमान की मखलूकों में भी इसकी मोहब्बत को आम फरमा दे और कायनात रुए जमीन पर जा, इंसान के दिलों में भी इसकी मोहब्बत को डाल दे। यही वजह है कि मोहब्बत करीम शाहजादा की हमारे दिलों में आई है, हम उमड़ करके यहाँ पर मौजूद हैं। कभी ये हमारे दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत उमड़ती है, बगदाद पहुँचते हैं, हमारे दिलों में कभी ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत उमड़ती है, हम ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पहुँचते हैं, कभी कछौछा की मोहब्बत उमड़ती है, कछौछा के दरबार में पहुँचते हैं, कभी इमाम मोहम्मद रजा की मोहब्बत उमड़ती है, हम दरे इमाम मोहम्मद रजा पे पहुँचते हैं, कभी ताजुल शरिया की मोहब्बत आती है, हम दरे बरेली में पहुँचकर ये पैगाम देते हैं कि औलिया अपनी मोहब्बत का ऐलान नहीं करते, बल्कि अल्लाह उसकी मोहब्बत का हमारे दिलों में डाल देता है और ऐलान करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे, इसलिए हमें मोहब्बत करनी चाहिए वाह, सुभान और मोहब्बत जो हमारे दिलों में औलिया की आती है ना, ये अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत को डालता है। ये मोहब्बतें यूं ही नहीं आती, कोई औलिया अपना ऐलान नहीं करता, नेता बनना हो प्रचार करना पड़ता है, लेकिन जो बंदा अल्लाह का वली बन जाए ना, अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। अब जरा बताओ, वो मुकद्दस जात खुदा की जिसको ये कह दे कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया, उससे बढ़कर के खुश नसीबी क्या हो सकती है? उससे बढ़कर के इंसान के लिए क्या हो सकता है? अगर आज कोई प्राइम मिनिस्टर अगर किसी को यह ऐलान कर दे स्टेज से कि ये मेरा दोस्त है, इस ऐलान की वजह से पूरे इलाके में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। तो जिस रब्बे कायनात किसी वली के बारे में, किसी इंसान के बारे में ये कहते कि मैं उसे दोस्त बना लिया, तो उसकी अजमत का आलम क्या होगा, उसके बुलंदी के आलम क्या होंगे? ये सोचने का मकाम है और ये जो समझने का मकाम है। और यही जब बंदा अल्लाह का वली बनता है तो इसके बारे में कुरान में रब ने फरमाया कि इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती उलाइका हुम खैरुल बरिय्या, कि ये जो बंदा ईमान लाए, नेक अमल करे, यही लोग तमाम मखलूकों में बेहतर हुआ करते हैं। और ऐसे ही बेहतर नहीं होते, बल्कि जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु। अल्लाह फरमाता है, मैं उस बंदे को जब अपना वली बनाता हूँ, मखलूकों में बेहतर उसे करता हूँ, तो यूं ही नहीं छोड़ देता, बल्कि उसे बदलाता करता हूँ। कौन सा बदलाता करता हूँ? बल्कि रब की बारगाह से उसे जन्नते अदराता करता हूँ। उस जन्नत के नीचे नहरें जारी होगी, उसमें मेरा महबूब बंदा रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। और मैं ऐलान करता हूँ कि वो मुझसे राजी हो गया है, मैं भी उससे राजी हो गया हूँ। और ये मैंने उसे यूं ही नहीं अता किया, बल्कि उसने मुझसे डरा है, तो मैंने उसे ये इनाम अता। इसलिए हमें चाहिए कि हमें भी मोहब्बत करनी चाहिए, अल्लाह की इबादत में कसरत से वक्त गुजारनी चाहिए। और जब हम रब से कसरत से डरेंगे तो हमें भी अल्लाह ये इनाम अता फरमाएगा। इसी पर गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह।